अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम बिज़नेस आइडिया डिस्कस करने लगे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिज़नेस आइडिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिज़नेस आइडिया है। अगर आप ब्रांड लॉयल्टी जो है वो पाकिस्तान में लोग नहीं उसके ऊपर इतना फोकस करें जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो है वो चले जाते हैं और रिपीटिंग कस्टमर्स जो है वो नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक जो है परचेज़ किया तो वो बार बार परचेज़ नहीं करता। ब्रांड लॉयल्टी इसको कहते हैं और ब्रांड रिटेंशन और कस्टमर रिटेंशन कहते हैं, जिस पे पाकिस्तान में नहीं फोकस कर रहा होता और जिससे प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी देखने को आती है वो ये देखने को आती है कि कस्टमर रिपीटिंग नहीं होता तो रेवेन्यूज़ जो है वो नीचे चले जाते हैं। तो आज का बिजनेस आइडिया इज़ ऑल अबाउट दैट कि ब्रांड लॉयल्टी जो है वो किस तरह इंक्रीज़ की जाए। और पाकिस्तान में ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा और ये आप पाकिस्तान में आइडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवा के पाकिस्तान में जो है मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तान में इस वक्त हज़ारों जो है वो रिटेल है, हॉस्पिटैलिटीज़ है और हज़ारों बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। जब भी बिजनेस से कोई कस्टमर जो है वो चीज़ खरीदता है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो आप उससे ज़रूर जो है एक फ़ीडबैक जो है वो लेते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी कैफ़े में जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, तो उसके बाद वो कहते हैं कि फ़ीडबैक आप हमें दें। वो फ़ीडबैक कहाँ जाता है? वो फ़ीडबैक रद्दी की टोकरी में चला जाता है और वो फ़ीडबैक जो है उस किसी काम का नहीं आता, क्योंकि कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है, ना कोई मार्केट में ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि उस फीडबैक को एक प्रॉपर्ली बना के उस फीडबैक से जो है वो कैसे जो है आप एक उसमें से कुछ निकाल भी सकें और फिर बिज़नेस को पता लग सके कि क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखें, अगर मैं एक जो है वो कैफ़े चला रहा हूँ, उसमें बार बार मुझे आ रहा है कि दिस कॉफ़ी इज़ नॉट बेटर, दिस कॉफ़ी इज़ वेरी मच बिटर, इसमें कॉफ़ी जो बहुत ज़्यादा डालते हैं और मुझे महीने की 100 क्यूरीज आती हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ ही नहीं, कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि मैं उसको जो है कैसे इंटरप्रेट करूँ, कैसे बिज़नेस जो है वो ओनर तक कैसे बात पहुँचे। क्योंकि वो बेसिकली मैनेजर जो है कहते हैं कि अच्छा जी कॉफ़ी इज़ नॉट बेटर, वो पढ़ते भी नहीं है मेरे ख्याल से, और उसके बाद जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है और बिज़नेस को इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है। देखें, एक बैड एक्सपीरियंस यू आर नॉट गोइंग टू गो देयर अगेन अनलेस अनटिल वो उस बैड एक्सपीरियंस को ख़त्म करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़नेस जो है वो सफ़र करता है और बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, एक बिज़नेस जो है अपने आप को, गलतियाँ हर बिज़नेस में होती है, लेकिन उन्हीं गलतियों को आपने जो है ख़त्म करके एक बहुत अच्छा सा बेसिकली सेटअप बनाना होता है। तो आज का आइडिया इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपने एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना है और आपने वो रेस्टोरेंट्स को, वो हर बिज़नेस को आपने जो है सेल करना है और उनको ये बताना है कि ये कितना ज़्यादा आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेगा, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन को कितना ज़्यादा ये ज़बरदस्त करेगा। तो ये कितनी एक अच्छी सिचुएशन जो है पैदा हो सकती है और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने सॉफ्टवेयर क्या बनाना है? आपने सॉफ्टवेयर वो बनाना है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है अगर कोई फ़ीडबैक दिया ऑनलाइन या फिर मैंने किसी ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर से जो है वो मैंने कोई परचेज़ की, तो उसके बाद फ़ौरन जो है मुझे उसका फ़ीडबैक जो है मैं मांगूंगा। फ़ीडबैक जो होगा आपका बेसिकली क्या होगा, आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, और आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप XYZ स्टोर है वो आपका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फीडबैक जो है आपके जो है वो ऑनलाइन सिस्टम जो है मशीन लर्निंग और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, उससे ऑब्जर्व कर लेगा कि क्या है इसमें, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम आई है। कस्टमर फीडबैक गुड फीडबैक है तो गुड है, वेल एंड गुड, अगर नहीं गुड है तो क्या मसला आ रहा है, फीडबैक में क्या इशू है, वो उसको नोट कर लेगा आपका सॉफ्टवेयर जो है। उसके बाद वो देखेगा कि महीने में ऐसे कितने जो है वो कंप्लेंट्स सेम इशू की आ रही हैं, कितने डिफरेंट इशूज़ की आ रही हैं। फिर जो बिज़नेस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक एरिया, ये आपको जो है एरिया जो है वो आपको रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करना है। तो वो बिज़नेस जो है उसमें फिर एक्शनेबल स्टेप्स भी आपका सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये आप करेंगे तो ये एक्शनेबल स्टेप्स हैं, ये आपका बिज़नेस जो है इससे बूस्ट कर जाएगा फिर से। तो वो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है बिज़नेस की सॉल्व हो रही है, इसमें कितनी बड़ी जो है उनकी सेल्स जो है इससे रिटेन रह सकती है और कितना ज़्यादा रिपीटिंग कस्टमर जो है वो इससे आ सकता है, जस्ट बिकॉज की एक्सपीरियंस आपका कितना जो है वो उससे इम्प्रूव हो सकता है कि जो एक गलती आपसे होगी है पहले महीने, दूसरे महीने में आपको करके फिर आगे कितना आप अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकते हैं ये करके। इस सॉफ्टवेयर की हर बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली ये आपसे जो है सॉफ्टवेयर करेंगे। आपका सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर कोई बनाते हैं और उसको एज अ सर्विस जो है वो देते हैं, तो सबसे ज़बरदस्त ये होता है कि आप उसको एज अ फर्स्ट मंथ आप बिज़नेस को क्या कहते हैं कि हम आपको जो है फ्री ट्रायल देते हैं। फ्री ट्रायल जब आप बिज़नेस को देते हैं तो वो आपको कहते हैं कि फर्स्ट मंथ ही उनको, सेकंड मंथ जाके आपको वो पता लग जाता है कि यार ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है सॉफ्टवेयर मेरे लिए और इससे कितनी ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी जो है और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो कितना ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, आने वाले वक्तों में ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर एक्सपीरियंस के ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा $1 मिलियन कंपनीज बनेगी, क्योंकि इसी में ही
जो रिपीट कर रहे होंगे। बिजनेसेस तो हर तरह के खुल चुके हुए होंगे, पाकिस्तान में जो नहीं भी खुल रहा वो भी खुल चुका होगा। मेरे इस आइडिया के बाद लोग इस पर भी काम स्टार्ट कर देंगे कि यार ये किस तरह करना है। तो उससे देखें कि कितनी ज़्यादा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैफ़े में जाता हूँ और वो मुझे जो है इसमें मुझे फिर एक्शनेबल स्टेप लेके वो मुझे दोबारा से मैसेज करते हैं जी कि नाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व, प्लीज़ विजिट अस अगेन, और मैं दोबारा से विजिट करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो मैं उनका एक तरह से रिपीटिंग कस्टमर ही बन जाता हूँ। मैं फिर उसी में आता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे जो है इट इज़ क्लोज टू माई लोकेशन, इट इज़ अ गुड कॉफ़ी शॉप, तो मैं हमेशा उसी में ही जाऊँगा, ना मैं क्या कि मैं इतनी दूर जाके कॉफ़ी पीऊँगा। बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रही है बड़े बड़े, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता कि जो है फीडबैक ले लिया जाता है और उसके बाद फीडबैक पे क्या एक्शनेबल स्टेप्स हैं, क्या किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जो कस्टमर के सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करे, और ना एक्शनेबल स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। मैनेजर सिर्फ कर दिया जाता है, मैनेजर का काम ये होता है फीडबैक लेके उसके बाद रद्दी की टोकरी में जो है फीडबैक फेंक दो, उस फीडबैक का कुछ भी ना करो। फीडबैक का मकसद ये होता है कि उसमें एक्शनेबल स्टेप्स लिए जाएँ। और देखें, ऐसा पाकिस्तान में अगर आपका मैनेजर आपको कह रहे हैं कि हम फीडबैक लेके हम सारे स्टेप्स करें, तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि मैनुअल जो है अगर 250, 300 या 400 फीडबैक जो आपका दिन का आ रहा होता है, तो आप कैसे ट्रेंड जो है ऑब्जर्व करेंगे विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बगैर? आप कैसे ट्रेंड्स जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ट्रेंड, क्या ग्राफ जो है वो देखने को मिल रहा है, कहाँ ट्रेंड जा रहा है, कौन सी कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं? आप नहीं कर सकते। आपको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको करनी पड़ेगी, और वो आपका टेक्नोलॉजी और बिजनेसेस आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और उससे जो है बेसिकली जो है वो एक्शनेबल स्टेप्स लेंगे और उससे इंप्रूव करेंगे। आप कस्टमर से इसका बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। मिनिमम आप सब्सक्रिप्शन फीस जो अपनी $250 रख सकते हैं, $300 रख सकते हैं, और इससे डेफिनेटली आप स्केल कर सकते हैं, और ये आप ग्लोबल लेवल पे भी जाके कम्पीट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे ऑटोमेटिकली कंपनीज जिस तरह की एग्जिस्ट कर रही हैं, और लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ऑलरेडी सस्ता करके बेच सकते हैं, आप इसको ग्लोबल में लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान में सबसे पहले आप इसको इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके आप डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है अपना जो है कमा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू जो है वो जनरेट जो है वो कर सकते हैं। सो ये सारा मैकेनिज्म है, इससे आप जो है बेसिकली कर सकते हैं। इसमें जो है B2B ये आपका होगा, बिजनेस टू बिजनेस आप इसको सेल करेंगे। आप बिजनेस से कांटेक्ट करेंगे और बिजनेस से कांटेक्ट करने के बाद आप उनको प्रपोज करेंगे कि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ और 2 मंथ्स आर द फ्री ट्रायल, आप इनको यूज़ करें और आप देखें कि आपका ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर रिटेंशन आपकी कितनी ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, देखें जो फिजिकल जो होंगे, जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में फिजिकल फीडबैक ले लेते हैं, वो स्कैन करके ऑनलाइन आपके सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो वो इंसाइट्स देगा कि ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है, ये रिएक्शनेबल स्टेप्स आप ले सकते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर करेगा। ऑनलाइन जो सर्विस हैं, ई-कॉमर्स के स्टोर्स वगैरह, वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है, ये प्रोडक्ट आपकी मसला कर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कस्टमर रिजेंटमेंट बिल्ट हो रही है, जिससे ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो ये आप एक्शनेबल स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर जो है आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन ये रख सकते हैं कि एक तो सबसे पहले ऑप्शन ये होगी कि सेंटीमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा कस्टमर्स के, कि सेंटीमेंट्स क्या हैं। सेंटीमेंट्स वो होते हैं कि क्या रिजेंटमेंट कस्टमर को देखने में आ रही है, क्या इसका बहुत ज़्यादा मुझे गुड फीडबैक मिल रहा है या बैड फीडबैक मिल रहा है, बैड फीडबैक मिल रहा है किस चीज़ का मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑनलाइन परचेज़ की, तो कौन सा प्रोडक्ट का बैड फीडबैक मिल रहा है, बैड फीडबैक मिल रहा है तो कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है, मतलब 100 लोग उसको बैड फीडबैक दे रहे हैं या 200 लोग उसका बैड फीडबैक दे रहे हैं। बैड फीडबैक मिलने के बाद उसके बाद क्या ट्रेंड देखा जा रहा है, तो कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है वो, कि कितने ज़्यादा उसमें जो है बेसिकली महीने में हो रहा है या 2 महीने में हो रहा है, तो क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपका सॉफ्टवेयर गेज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, ये सारी जो है बेसिकली वो कर रहा होगा। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर प्रपोज भी करेगा कि दीज आर द स्टेप्स कि जो आप ले सकते हैं, एक्शनेबल इंसाइट्स जो हैं आप ले सकते हैं, और एक्शनेबल स्टेप्स जो हैं वो आप लेके इस तरह जो है ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर बिजनेस जो है वो करेगा, इसमें जो है वो ऑब्जर्व करेगा, और बिजनेस जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और इससे फिर वो जो है होगा। और जो बिजनेसेस इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर दोबारा से अगर मैं कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ या किधर भी जाता हूँ, मैं दोबारा से अगर मुझे मैसेज आता है CEO की तरफ से कि जी आप दोबारा से आएँ और आके आप करें, तो मैं दोबारा जाके कॉफ़ी पीता हूँ, वो कॉफ़ी बहुत बेहतर हो चुकी होती है, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा कि यार इन्होंने मेरे फीडबैक को कितना वैल्यू की है, और मैं तो उनका पक्का फ़ैन बन जाऊँगा कि यार इन्होंने मेरे फीडबैक को कितना वैल्यू की है, और इन्होंने कितना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस दी है कि जो है इन्होंने एक्शनेबल स्टेप्स लिए, अपने बिजनेस को बेहतर किया है। और बिजनेस को बेहतर करते जाएंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली जो है वो इंप्रूव करता जाएगा, और इससे बिजनेसेस को जो है इमेंसली फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इसमें आपके रेवेन्यूज़ जो हैं 40 to 50 lakhs पर मंथ आपके आराम से हिट होंगे, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा, और ऐसा पाकिस्तान में करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसे बिजनेस आइडिया की पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत
ज़रूरत है भी या फिर नहीं ज़रूरत, या मुझे लग रहा है खाली जो ज़रूरत है, या फिर पाकिस्तान में ऐसा जो है कुछ हो भी रहा है जो लोगों को नहीं पता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं लोगों को पता, क्यों नहीं मुझे पता? मैं एक बहुत अवेयर जो है वो एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे क्यों नहीं पता इस चीज़ का कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे क्यों नहीं पता लग रहा? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इज इट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया? और अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो डू सब्सक्राइब ऑन द चैनल। हम लोग यहाँ पे 600 आइडियाज़ जो है वो डिस्कस करेंगे विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इनोवेटिव सारे आइडियाज़ होंगे, ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा होगा। और उससे बहुत ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिलेंगी कि वो आइडिया पाकिस्तान में आप इंप्लीमेंट करके मार्केट को कैप्चर कैसे कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालाइज, हर चीज़ जो है एवरीथिंग इज डन। यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दोज बिजनेस आइडिया एंड you have to just make the most out of it और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।